हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का आखिरी भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानी के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सुभद्रा अचानक उस औरत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि उसके सामने खड़ी वह औरत कोई और नहीं, तनुजा की मॉम थी। उसे देखकर सुभद्रा हैरानी से बोल पड़ी, ओ माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इंडिया कब आई? सुभद्रा आगे बढ़ी और उस औरत को गले लगाया। उस औरत ने भी मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ दिन पहले ही किसी जरूरी काम से आई थी। तुम बताओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? क्या बात है, तुम तो उम्र के साथ बूढ़ी होने की बजाय जवान होती जा रही हो। इस बात पर सुभद्रा ने शर्माते हुए कहा, क्या तुम भी? उसके बाद सुभद्रा ने पूछा, इतने दिनों बाद आई हो, अपनी बेटी से तो मिली होगी ना? ये सुनकर तनुजा की माँ के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशंस आ गए। क्या मैं उसे यहाँ पर कैसे मिलूंगी? कैसी बातें कर रही हो तुम? इस पर सुभद्रा ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है इंडिया आने के बाद तुम उससे मिली होगी ना? वैसे सच में तुम्हारी बेटी अब काफी खूबसूरत हो गई है। मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं जब वह मेरे सामने आई। ये सुनकर तनुजा की माँ और भी ज्यादा कंफ्यूज होकर बोली, सामने आई मतलब? ये क्या बोल रही हो तुम? वह तुम्हारे सामने कैसे आ सकती है? इस पर सुभद्रा थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, क्यों नहीं आ सकती सामने? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उस औरत ने कहा, अरे, वह तुम्हारे सामने कैसे आ सकती है? वह तो पेरिस में है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। वह इंडिया कब आई और तुमसे कब मिली? वह तो कई सालों से इंडिया नहीं आई। इनफैक्ट बचपन में जब हम उसे यहाँ से लेकर चले गए थे, उसके बाद तो वह कभी इंडिया आई ही नहीं। ये सुनकर सुभद्रा चौंक जाती है। वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या? यह क्या बोल रही हो तुम? क्या मतलब है? तनुजा इंडिया नहीं आई, वह इंडिया में ही है, हमारे घर में रह रही है, हमारे साथ। और उसके यहाँ आने से पहले तुमने ही तो मुझे फोन किया था कि वह आ रही है। ये कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? तनुजा की माँ ने भी हैरानी से कहा, मैंने तुम्हें फोन किया? पागल हो गई हो क्या सुभद्रा? मैं तो आज तुमसे मिल रही हूँ कितने सालों बाद। मैंने तुम्हें कब कॉल किया? ये सुनकर सुभद्रा को कुछ समझ नहीं आया। अचानक उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। उस औरत ने सुभद्रा से कहा, और क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर पर तनुजा रह रही है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इनफैक्ट तुम्हारे पास आने से जस्ट 5 मिनट पहले मैं तनुजा से बात कर रही थी। रुको एक मिनट, मैं अभी तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ वीडियो कॉल पर। उसके बाद वो औरत तनुजा को वीडियो कॉल लगाती है। जल्दी ही उसका कॉल उठाया जाता है और फोन के दूसरी तरफ एक लड़की उनसे बात करती है, हेलो मॉम, क्या हुआ? आपने फिर से अचानक कॉल क्यों किया? उस लड़की को देखकर सुभद्रा के पैरों के नीचे से वाकई में जमीन खिसक जाती है। तो क्या ये है तनुजा? उस औरत ने कहा, तनुजा, ये देखो कौन है। तुम्हारी सुभद्रा आंटी, अरे विराट की मॉम। तनुजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह स्तब्ध होकर कहती है, ओ माय गॉड, शुभी आंटी, कितने सालों बाद आपको देख रही हूँ। आप तो बिल्कुल नहीं बदली। कैसी हैं आप? और विराट कैसा है? सुभद्रा इतनी ज्यादा शॉक्ड थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले।
कॉल कट करने के बाद सुभद्रा ने अपने फ़ोन में उस लड़की की तस्वीर, जो उनके घर में तनुजा बनकर रह रही थी, उस औरत को दिखाते हुए कहा, ये क्या तुम इस लड़की को जानती हो? उस औरत ने तस्वीर को देखकर कहा, ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। सुभद्रा की आंखें फटी रह गई। उस औरत ने सुभद्रा के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर कहा, क्या बात है सुभद्रा? तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? सुभद्रा ने कहा, ये औरत पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में तुम्हारी बेटी तनुजा बनकर रह रही है। ये सुनकर उस औरत के भी होश उड़ गए। यह क्या बोल रही हो तुम? मेरी बेटी पेरिस में है, वह तुम्हारे घर में कैसे हो सकती है? और ये लड़की तो मेरी बेटी है ही नहीं। तनुजा से तो तुमने अभी अभी बात की है ना? सुभद्रा को अचानक कुछ अजीब लगने लगा। वो उस औरत से बोली, मुझे घर जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये कहकर सुभद्रा तुरंत पार्टी छोड़कर निकल गई। वह औरत कंफ्यूजन में उसे देखती रही। सुभद्रा फटाफट गाड़ी में बैठी और घर के लिए निकल पड़ी। उसने विराट को फोन लगाया, लेकिन विराट मेले में गया था। उसने अपनी गाड़ी में अपना फोन रख दिया था। वहां पर फोन बार बार बज रहा था, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। सब लोग मेले में घूम रहे थे। सुभद्रा ने कई बार फोन किया, लेकिन विराट फोन नहीं उठा रहा था। सुभद्रा ने बेचैन होकर कहा, कौन है वह लड़की जो हमारे घर में तनुजा बनकर रह रही है? उसने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ अनहोनी होती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या करूं मैं? कैसे बताऊं विराट को? आखिर कैसे? एक काम करती हूँ, फटाफट मैसेज कर देती हूँ, शायद विराट घर पर ही होगा। सुभद्रा फटाफट विराट को मैसेज कर देती है। वह मैसेज में लिखती है कि उनके घर में जो तनुजा रह रही है वो असली तनुजा नहीं है, कोई धोखेबाज है, कोई फ्रॉड है जो झूठी आइडेंटिटी से उनके घर में रह रही है। उसके बाद सुभद्रा जल्दी ही बंगले के पास पहुंचती है। वह गाड़ी से निकलती है और भागकर बंगले के अंदर जाती है। वह बंगले के अंदर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाती है, विराट, विराट कहाँ हो तुम? लेकिन उसे पूरा बंगला खाली नजर आता है। तभी सुभद्रा की नज़र तनुजा के कमरे पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। कौन है ये फ्रॉड लड़की जो हमारे घर में तनुजा बनकर रह रही है? आज तो मैं सच जानकर रहूंगी, इसका भांडा फोड़कर रहूंगी। सुभद्रा जल्दी जल्दी सीढ़ियों से चढ़ती हुई तनुजा के कमरे के पास जाती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसे अंधेरे में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन जल्दी ही सुभद्रा की नज़र उस लड़की के हाथ में पकड़े हुए खंजर पर जाती है। वह लड़की पलटकर सुभद्रा की तरफ देखती है। उस लड़की को देखकर सुभद्रा की सांस उसकी हलक में अटक जाती है, क्योंकि उसके हाथ में जो खंजर था वह देखकर कहीं ना कहीं सुभद्रा समझ जाती है। सुभद्रा शोक होकर बोली, तो तुम हो वो? नहीं, तुम वो सीरियल किलर। उद्धरण चिन्ह। सुभद्रा की सांस और धड़कनें तेज हो जाती है। अंधेरे में खड़ा हुआ वह शख्स धीरे धीरे अपने कदमों को सुभद्रा की तरफ बढ़ता है। सुभद्रा अपने कदम पीछे लेने लगती है और वह कहती है, मैं तुम्हारी सच्चाई विराट को बता दूंगी, विराट को बता दूंगी मैं सब कुछ। ये बोलकर सुभद्रा वहां से भागने लगी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वाले थे कि तभी किसी ने जोर से सुभद्रा को पीछे से धक्का दिया और सुभद्रा चिल्लाकर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जाने लगी। इस बीच उसके सर माथे पर बहुत सारी चोटें लगी और नीचे जाकर वह एकदम बेजान होकर जमीन पर गिर गई। उसके सर में काफी चोट लगी थी।
तभी 2 कदम चलते हुए सुभद्रा के पास आए, हाथों में ग्लव्स, ऊपर से नीचे तक काले कपड़े, हाथ में एक बड़ा सा खंजर जो काफी नुकीला था। सुभद्रा की आंखें फटी हुई थी, उसके गले से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, नहीं, नहीं। जल्दी ही वह खंजर हवा में उठा और जोर से सुभद्रा की चीख पूरे बंगले में गूंज गई। कुछ देर बाद विराट, सनम और बच्चों के साथ गाड़ी के पास आता है। उसके बाद सब गाड़ी में बैठते हैं। पापा, आज बहुत मजा आया ना? खुशी ने कहा। विराट ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ, सच में आज बहुत मजा आया। उसके बाद सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। विराट गाड़ी स्टार्ट करता है। वो अपना फोन उठाता है और देखता है कि उसकी माँ के उसके पास बहुत सारे कॉल आए हुए थे। विराट थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, मॉम की इतनी सारी मिस कॉल्स। विराट तुरंत कॉल बैक करता है, लेकिन उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक उसकी नज़र इनबॉक्स में आए हुए मैसेज पर पड़ती है, जो सुभद्रा ने उसे भेजा था। विराट जैसे ही मैसेज खोलता है और पढ़ता है, उसकी आंखें शौक से फट जाती हैं। क्या हुआ पापा? दादी आपको कॉल क्यों कर रही थी? खुशी ने पूछा। विराट तुरंत गाड़ी चलाता है और गाड़ी को घर की तरफ भगाने लगता है। उसे अचानक बड़ी अनहोनी की फीलिंग आने लगती है। तनुजा नहीं है, वह कोई और है। क्या मतलब है इसका कि वह असली तनुजा नहीं है? विराट फुल स्पीड में गाड़ी को घर की तरफ भगाता है। अचानक उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। वह अपनी मॉम को बार बार फोन करता है, लेकिन उसकी मॉम फोन नहीं उठा रही थी। जल्दी ही उनकी गाड़ी घर के बाहर पहुंचती है। विराट गाड़ी से बाहर निकलता है, बच्चों और सनम को बाहर निकालता है और फिर जल्दी से उन्हें लेकर घर के अंदर जाने लगता है। विराट भागकर घर के अंदर आता है। वह दरवाजा खोलते ही जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वह शॉक होकर ऐसे खड़ा हो जाता है मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। बर्फ की तरह ठंडा, पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, दिल जैसे धड़कना बंद कर देता है। सनम बच्चों के साथ अंदर आती है। उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। अकाया सनम के कंधे पर सिर रखकर सो रहा था, लेकिन खुशी जब अंदर का नजारा देखती है, तो उसकी जोर से चीख निकल जाती है। सनम तुरंत खुशी का चेहरा पकड़कर उसे घुमा देती है और अपने से चिपका लेती है। सनम भी शौक में थी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। फर्श पर सुभद्रा की लाश पड़ी थी, खून से पूरा फर्श लाल हो गया था। विराट इतना ज्यादा शॉक्ड था कि उसके पैर एकदम कमजोर पड़ गए और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उसका दिल धड़कना बंद होने जैसा महसूस होता है। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया, सब कुछ ब्लैक हो गया। विराट तुरंत होश में आता है और जोर से चिल्लाता है, मॉम। वह भागकर अपनी माँ के पास जाता है और उसे सीधा करके अपने हाथों में लेता है। उसके सीने में जबरदस्त खंजर लगे हुए थे। सुभद्रा मर चुकी थी। विराट कुछ सेकंड तक चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। फिर वह सुभद्रा को जोर से हिलाकर कहता है, मॉम, मॉम, क्या हुआ आपको? मॉम, आंखें खोलिए। विराट देखता है कि सुभद्रा मर चुकी हैं। ये देखकर वह भी अंदर से मर जाता है। वह सुभद्रा को अपने सीने से लगाकर जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से कि पूरा घर हिल जाता है। ठीक उसी वक्त तनुजा भी भागते हुए घर में आती है।
अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें भी फट जाती हैं। तभी विराट की नज़र तनुजा पर पड़ती है, जो दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर विराट को अपनी मॉम का भेजा हुआ मैसेज याद आता है। उसके एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा डेविल और खतरनाक हो जाते हैं कि पूछो ही मत। सुभद्रा जहां पर पड़ी हुई थी, वहां खून से तनुजा नाम लिखा हुआ था, जैसे मरते वक्त उसने अपने खून से यह नाम फर्श पर लिखा हो। तो क्या तनुजा ने? विराट की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी अचानक वहां इंस्पेक्टर टाइगर पांडे भी पहुंच जाता है। अंदर जाकर वह भी यह हालत देखता है तो उसकी आंखें भी फट जाती हैं। विराट ने घर पहुंचने से पहले ही इंस्पेक्टर को मैसेज कर दिया था, तो इंस्पेक्टर तुरंत लोकेशन पर पहुंच गया। विराट खड़ा होकर तनुजा की तरफ भागता है। तनुजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विराट उसके पास पहुंचकर उसके गले को जोर से अपने हाथों में पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुमने मारा है मेरी मॉम को, तुमने मारा है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कौन हो तुम? कैसे हो मेरी मॉम को मारने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। विराट ने इतनी जोर से तनुजा का गला दबाया कि उसकी आंखें बाहर निकलने जैसी हो गई। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, मानो वह किसी भी वक्त मर जाएगी। मानो उसके गले की हड्डी किसी भी वक्त टूटने वाली थी। इंस्पेक्टर तुरंत विराट को तनुज से अलग करने की कोशिश करते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया संभालिए अपने आप को, यह क्या कर रही है? जान से मार डालेंगे क्या उसे? विराट गुस्से में उबलते हुए बोला, मैं मार डालूंगा इसे, जान से मार डालूंगा। इसने मेरी मॉम को मार दिया इंस्पेक्टर, ये तनुजा नहीं है, ये वही सीरियल किलर लड़की होगी, इसलिए मेरी मॉम को चाकू से मार डाला, मैं मार डालूंगा इसको। तनुजा को सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था, मगर उसके एक्सप्रेशंस धीरे धीरे डार्क हो रहे थे। इंस्पेक्टर ने जैसे तैसे करके विराट को तनुजा से अलग किया। मौके का फ़ायदा उठाकर तनुजा ने तुरंत उस इंस्पेक्टर की गन निकाल ली और एकदम से उनके ऊपर तान ली। सब लोग शॉक हो गए। चेहरे के बहुत डार्क एक्सप्रेशंस के साथ तनुजा ने उनसे कहा, बस बहुत हो गया। उसके बाद तनुजा ने सनम की तरफ देखा। सनम ने अकाया को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वह भागकर सनम के पास गई और उसके सर पर गन लगा ली। विराट शॉक हो गया। उसने गुस्से भरी आवाज में तनुजा से कहा, गन नीचे करो, अगर सनम को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तनुजा गुस्से में बोली, शट अप विराट, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम गलती कर रहे हो, ये लड़की सही नहीं है। विराट गुस्से से उबलने लगा। अकाया को सनम के गले से उतार कर तनुजा उसे नीचे उतार देती है और उसके बाद तनुजा उसकी गर्दन को पकड़कर उसके माथे पर गन लगाकर कहती है, दूर हटो, जाने दो मुझे यहाँ से, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। ये लड़की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर ने तनुजा से कहा, देखो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती। गन नीचे रखो, कानून को अपने हाथ में मत लो, इस लड़की को मेरे हवाले करो। उद्धरण चिन्ह। तनुजा ने जोर से चिल्ला कर कहा, भाड़ में जाओ तुम सब लोग, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, इस लड़की को मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। विराट तनुजा से बोला, मैं कह रहा हूँ कि सनम को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। सनम रो रही थी, ऊपर से नीचे तक कांप रही थी और आंखों में आंसू लेकर विराट की तरफ देख रही थी। उसे घसीटते हुए तनुजा बंगले से बाहर ले जाती है। वो लोग तनुजा के पीछे आते हैं,
लेकिन कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि तनुजा ने गन को सनम के माथे पर लगा के रखा था और वह कभी भी किसी भी वक्त गोली चल सकती थी। सनम को गाड़ी में डालकर तनुजा गाड़ी में बैठती है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। विराट भागकर अपनी गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी में सनम बहुत आंसू बहा रही थी। गाड़ी को फुल स्पीड से चलते हुए तनुजा ने बहुत डार्क आवाज में कहा, आज तो तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म होकर रहेगा। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी। तनुजा ऊपर से नीचे तक गुस्से से कांप रही थी। जल्दी से उनकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। उसके बाद वह सनम को बाहर निकालती है और फिर जोर से उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है। सनम जमीन पर गिर जाती है। तनुजा गन को सनम के ऊपर तानते हुए बोली, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें खत्म करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें यहीं पर खत्म करूंगी और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। थोड़ी देर में विराट गाड़ी को तेज स्पीड से भाग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग लगी हुई थी। एक अजीब सा जुनून था। उसका पूरा शरीर अजीब से बेचैनी में था, कांप रहा था। वो बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अब उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस बार अपने प्यार को नहीं खो सकता। उद्धरण चिन्ह। विराट की आंखों से आंसू बह जाते हैं। एक अजीब से डिटर्मिनेशन थी उसकी आंखों में, जैसे आज वह जमीन आसमान एक करने वाला है। बहुत जल्दी उसकी गाड़ी उसे लोकेशन पर आकर रुक जाती है जहां पर तनुजा की गाड़ी रुकी हुई थी। सनम तनुजा के ठीक सामने खड़ी थी। तनुजा उस पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी विराट की गाड़ी आती है। विराट की गाड़ी देखकर दोनों उसे तरफ देखती है। विराट गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके हाथ में भी अब एक गन थी। विराट को देखकर तनुजा चौंक जाती है। विराट गन लेकर आगे आया। सनम के चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस थे। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह भागकर विराट के पास गई और जाकर उसके सीने से चिपक गई। तनुजा ने गुस्से में गन पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। विराट की नजरें तनुजा पर जमी हुई थी। तनुजा ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो विराट? इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मैं आज इस लड़की को खत्म करके रहूंगी। इस पर विराट ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, खत्म तुम नहीं, खत्म तो अब मैं करूंगा। बहुत हो गया छुपना छुपाना, अब असली चेहरा सामने आ चुका है, तो अब इस खेल को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। विराट ने गन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया और उस गन को तनुजा की तरफ तन लिया। तनुजा चौंक गई, लेकिन उसने विराट से कहा, तुम गलती कर रहे हो विराट, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। विराट ने कहा, नहीं, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आज कातिल को मरना होगा और उसे मैं खुद मरूंगा अपने हाथों से। विराट ने अपने गन की ट्रिगर पर उंगली रखी। तनुजा ने गन को नीचे कर लिया और उसकी आंखों से आंसू टपक गए। उसने विराट से कहा, तुम गलती कर रहे हो विराट, तुम गलत समझ रहे हो। विराट ने कहा, मैं सब समझ रहा हूँ और बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मैं यहाँ असली सीरियल किलर को खत्म करने आया हूँ। तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए। तनुजा के चेहरे पर काफी हार नजर आ रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे उसने फेट को एक्सेप्ट कर लिया हो। अगले ही पल विराट ने गन पर अपने पकड़ को मजबूत किया और उसे गन को जो तनुजा की तरफ पॉइंट करके रखा था, उसे धीरे धीरे घुमाकर अपनी बाहों में पकड़ी हुई सनम की तरफ पॉइंट कर दिया। सनम ने जब ये देखा तो एकदम से उसकी आंखें फट गई। विराट के एक्सप्रेशंस पहले से ज्यादा डार्क डेविल और खतरनाक हो गए। सनम की सांस हलक में अटक गई।
तनुजा ने भी जब ये देखा तो उसके पैरों के नीचे से भी जमीन से खिसक गई। सनम पर गन तान कर विराट बहुत डार्क आवाज में बोला, अब तुम्हारा खेल खत्म। सनम की आंखें फटी हुई थी। कुछ देर पहले सनम जमीन पर गिरी हुई थी। तनुजा ने उसके ऊपर गन तान कर कहा, जरा ध्यान से देखो इस जगह को। याद आया ये जगह कौन सी है और कुछ साल पहले यहाँ क्या हुआ था। मैं आ गई हूँ तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए। सनम ने पलटकर शोक भरी नजरों से तनुजा की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए एनवायरनमेंट में एकदम से सन्नाटा छा गया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखती रही। हवाओं के गंज साफ साफ सुनाई देने लगी और एनवायरनमेंट और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक महसूस होने लगा। तभी अचानक सनम के एक्सप्रेशंस में हल्का सा चेंज आया और उसके होंठ जरा से हिले। उसने कहा, तुम जिंदा हो। एकदम से सनम की आवाज पूरे एनवायरनमेंट में गूंज गई। सनम के चेहरे के एक्सप्रेशंस शॉक से भरे हुए थे और अमेजमेंट के साथ भी। अचानक ही वह मासूमियत जो कुछ वक्त पहले सनम के चेहरे पर भर भर कर मौजूद थी एकदम से गायब हो गई और आपकी आंखों में शौक के साथ साथ एक खतरनाक चमक दिखाई देने लगी। अगले ही पल सनम की शैतानी हंसी पूरे एनवायरनमेंट में गूंज उठी। इतना जोर से हंसी कि वहां पर मौजूद पेड़ का सूखा पत्ता भी थरथरा गया। तनुजा ने गन पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। कुछ देर तक जोर जोर से हंसने के बाद सनम जमीन से खड़ी हुई। उसने अपने हाथ झाड़े, अपने कपड़े झाड़े जिन पर मिट्टी लग गई थी, और उसके बाद अपनी हंसी को रोककर बहुत ज्यादा डेविल और खतरनाक एक्सप्रेशंस के साथ तनुजा की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे लगा उस रात तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, मगर तुम दोनों बच गई। मेरा पहला शिकार हो तुम जो मेरे हाथों से निकल गई। ये बोलकर सनम एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। गन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए तनुजा ने कहा, हाँ बच गई और मुझे भगवान ने बचाया ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे सकूं। ये सुनकर सनम ने अपने आईब्रोज को ऊपर उठाया और कहा, भगवान? इस दुनिया में कोई भगवान नाम की चीज नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ शैतान और मैं वही शैतान हूँ। तनुजा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। सनम ने तनुजा से कहा, मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। माया देशमुख, इतने दिनों से तुम हम सब के बीच में एक अलग चेहरे एक अलग नाम के साथ रह रही थी, और अब तो और विराट और अपनी फैमिली को मुझे बचाने की भी कोशिश कर रही थी। इस दौरान अपने सच को जरा भी तुमने मेरे सामने आने नहीं दिया। दात देती हूँ मैं तुम्हारी हिम्मत की। तो मुझे स्विमिंग पूल में गिराना, मुझे सीढ़ियों से गिरने की कोशिश करना, फ्रिज में बंद करना और मेरे कमरे में सांप को छोड़ना, ये सब तुमने इसलिए किया ना ताकि तुम मुझे एक्सपोज कर सको, ताकि तुम ये प्रूफ कर सको कि मैं बोल सकती हूँ, मैं गूंगी नहीं हूँ, है ना? तुमने इसलिए किया था ना, है ना? बोलो, जवाब दो। माया ने गुस्से में कहा, हाँ इसीलिए किया था ताकि तुम मजबूर होकर बोलो और विराट के सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाए। उद्धरण चिन्ह। इस पर सनम और भी जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने कहा, क्या हुआ? आई सच्चाई? उल्टा उसे तुमसे भी नफरत हो गई है। सनम की बात सुनकर तनुजा ने गुस्से में कहा, तुमने मॉम को क्यों मारा? तुमने विराट की मॉम को क्यों मारा? इस बात पर सनम ने थोड़ा अनोइंग फेस बनाते हुए कहा, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मेरा भरोसा करो, मैं सच में मारना नहीं चाहती थी उसे, पर उसे मेरा सच पता लग गया था। बोल रही थी कि विराट को सब कुछ बता देगी। मैं विराट से बहुत प्यार करती हूँ, भला उसे कैसे खो सकती थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। माया गुस्से में सनम से बोली, और तुम्हें क्या लगता है कि विराट को तुम्हारी सच्चाई का कभी पता नहीं चलेगा?
उसे जरूर पता चलेगा। सनम ने कहा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब वह तुम्हें गुनहगार समझता है, भला उसे पता कैसे चलेगा? कैसे साबित करोगे उसके सामने कि तुम उसकी माया हो, जिसे 3 साल पहले मैंने ही खत्म किया था? देखो माया, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरी प्यारी चीज को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसे जीने का कोई हक नहीं है। विराट मेरा है, मैं हद से ज्यादा प्यार करती हूँ उससे। समझो प्लीज, प्लीज हमारे बीच मत आओ। तुम मर जाओ ना प्लीज। माया चिल्लाकर बोली, शट अप यू बिच। विराट तुमसे प्यार करता है, ये बस तुम्हारा वहम है। वो मेरा है और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने मेरे विराट को हर पल हर लम्हा मेरी याद में तड़पते हुए देखा है, मुझे याद करके रोते हुए देखा है, मेरे लिए बेचैन होते हुए देखा है। वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, उसका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ मैं हूँ। सनम गुस्से से चिल्लाए, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए उसका प्यार कब का खत्म हो गया, अब उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। माया ने कहा, वहम है तुम्हारा, बहुत बड़ा वहम। सनम ने भी कहा, ठीक है, चलो देखते हैं कि वो यहाँ किसके लिए आएगा, तुम्हारे लिए या मेरे लिए। दूसरी तरफ विराट गाड़ी में बैठने वाला था उन लोगों का पीछा करने के लिए, तभी इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, रुको विराट, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। विराट इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए हैरानी से बोला, इंस्पेक्टर ये क्या बोल रहे हो आप? वह लड़की सनम को उठा कर ले गई, आप चलिए मेरे साथ, हमें सनम को बचाना है। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी बात सुनो, मैंने कहा तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। कुछ देर बाद विराट के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, शौक नजर आ रहा था। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बड़ी मुश्किल से कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सनम जिसे तुम बहुत बेचारी और मासूम समझ रहे हो वही है, वह सीरियल किलर है, वही जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आपके घर के पड़ोसी का कुत्ता उसने मारा, मिस्टर मानिक पर भी अटैक उसी ने किया, खुशी के टीचर को और आपकी मोम को भी उसी ने जान से मारा। वही है वो सीरियल किलर जो लोगों को मार रही है और लोगों के बीच में बहुत मासूम बनकर रह रही है। उद्धरण चिन्ह। विराट के यहाँ के फटी हुई थी, वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। इंस्पेक्टर ने कुछ सबूत भी दिखाए, कुछ सीसीटीवी फुटेज, कुछ और भी प्रूफ, जिसे देखकर विराट और भी ज्यादा चौंक गया। इंस्पेक्टर ने विराट से कहा, जिस लड़के को तुम मासूम समझ रहे हो वो एक खूनी है और जिसे तुम गुनहगार समझ रहे हो वो तुम्हारी बहुत खास है। विराट कंफ्यूज और शोक होकर इंस्पेक्टर की तरफ देख रहा था। क्या मतलब? कौन है वो लड़की? विराट तनुजा के बारे में पूछ रहा था। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी माया। फ्लैशबैक में चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशंस लिए हुए सनम पड़ोसियों के बंगले में घुसे कुत्ते को बिस्किट देकर बेहोश करती है। उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालती है। उसके ठीक बाद माया वहां आती है और कुत्ते की लाश को देखकर यहाँ वहां कुछ ढूंढने लगती है। उसे कोई सबूत नहीं मिलता, पर उसके हाथ और कपड़े खून से सन जाते हैं। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोती है और खून से सने कपड़े छुपा देती है और सनम खिड़की से हॉस्पिटल के वार्ड में चली जाती है जब विराट का कोई वहां नहीं होता। दूसरी तरफ क्लब में जब सनम मानिक के सामने आती है तो वह हैरान हो जाता है। इस बार सनम के एक्सप्रेशन बहुत डेविल और खतरनाक होते हैं।
मानिक कुछ समझ पाता इससे पहले ही सनम उस पर चाकू से हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अंधेरे में से माया भागती हुई उसकी तरफ आती है। अंधेरे में एक परछाई अपनी तरफ आता देख सनम तुरंत वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही माया वहां पहुंचकर मानिक को उठाकर अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में भी मानिक की ओर से यही संकेत मिलता है कि हमला सनम ने किया था, माया ने नहीं। सुभद्रा ने भी कमरे में एंट्री करते ही दरवाजा खोला और उसकी आंखों के सामने एक काली परछाई खड़ी हुई थी जिसके हाथ में चाकू था। जब वह परछाई पलटी तो सनम का चेहरा देखकर सुभद्रा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो उससे बचकर भागने लगी, लेकिन सनम के ऊपर खून सवार था। उसने अपने हाथों से सुभद्रा का भी अंत कर दिया। फिर उसने सुभद्रा की उंगली पकड़कर जबरदस्ती उसके खून से तनुजा का नाम लिखा, ताकि लगे कि यह तनुजा का किया हुआ है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सनम बाथरूम का बहाना बनाकर मेले में एक बाथरूम में गई और वहां से खिड़की से निकलकर बंगले में पहुंचकर सुभद्रा को मार डाला, फिर वापस चली गई थी। उसका असल उद्देश्य तनुजा को मारना था, पर तनुजा उस समय घर पर नहीं थी। जब सुभद्रा को सनम की सच्चाई पता चली तो सनम ने उसे भी खत्म कर दिया। इसी तरह जब खुशी तनुजा को अपने ट्यूशन टीचर की सच्चाई बता रही थी तो दरवाजे के पीछे खड़ी सनम ने सारी सच्चाई सुन ली। उसी रात उसने ट्यूशन टीचर को भी मार डाला। ट्यूशन टीचर का काम तमाम करके जैसे ही वो वहां से निकली, ठीक उसके बाद तनुजा यानी माया वहां पहुंची। उसने देखा कि सनम पहले ही कत्ल करके जा चुकी है। माया ने ट्यूशन टीचर का फोन लिया और वहां से चली गई। इन सब घटनाओं में इंस्पेक्टर टाइगर पांडे माया के साथ मिला हुआ था। वो अच्छी तरह जानता था कि असली खूनी सनम है, लेकिन उसे पर्दाफाश करने के लिए सबूत की जरूरत थी। इसलिए माया को तनुजा बनकर इस घर में आना पड़ा। अब बात आती है कि सनम ने माया से कैसे बदला लिया। 3 साल पहले अपने बेटे का बर्थडे केक लेने के लिए माया एक बेकरी शॉप जा रही थी। तभी अचानक एक बिल्ली उसकी गाड़ी के सामने आ गई। माया को ब्रेक लगाने में देर हो गई और वह बिल्ली गाड़ी के टायर के नीचे आकर मर गई। माया ने तुरंत गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलकर पीछे जाकर देखा तो उसने देखा कि एक लड़की बिल्ली की लाश को अपने हाथों में उठाकर रो रही थी। वो लड़की काले कपड़ों में पूरी तरह ढकी हुई थी। माया उसके पास पहुंचकर बोली, आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, यह अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। लेकिन उस लड़की का चेहरा माया को दिखाई नहीं दिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सनम थी, और यह बिल्ली उसकी बहुत फेवरेट थी, जो माया की गाड़ी के नीचे आकर मर चुकी थी। माया वहां से गाड़ी लेकर बेकरी शॉप पर गई। उसने केक लिया और विराट से बात करते करते वह गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही माया गाड़ी लेकर वहां से निकली, सनम एक पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आई। उसने कपड़ा हटाया और उसका चेहरा सामने आया, जो बिल्कुल माया के जैसा था। सनम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने माया की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। आगे जाकर माया की गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया। माया गंभीर हालत में थी। तभी अचानक वहां पर उसे 2 कदम आते हुए दिखाई दिए। माया ने मदद के लिए बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो खून से लथपथ किसी भी वक्त बेहोश होने वाली थी। तभी वह लड़की नीचे झुकी और उसका चेहरा देखकर माया के होश उड़ गए।
क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल माया के जैसा था। वो लड़की बिल्कुल माया की हमशक्ल थी। उसके बाद माया बेहोश हो गई और सनम वहां से चली गई, ये सोचकर कि माया मर चुकी है। विराट माया के चिता को अग्नि दे रहा था, तो अचानक सदमे के कारण वह बेहोश हो गया। सुभद्रा विराट को लेकर शमशान से घर चली आई। माया की चिता जल रही थी। तभी माया के हाथ चिता से हल्का सा बाहर निकले और उसकी उंगली हिलने लगी, जो ये दिखा रही थी कि माया के बेजान शरीर में फिर से जान आ गई थी। लेकिन चिता में आग काफी तेज हो गई थी। फिर पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, दो बैल आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वे चिता के पास पहुंचे और चिता से टकरा गए। चिता के ठीक बगल से एक नदी गुजर रही थी। माया चिता से लुढ़कते हुए नदी के पानी में जा गिरी। बहुत दूर एक युवक, टाइगर पांडे, अपनी बहन की अस्थियां बहा रहा था। उसकी बहन अवंतिका, जो माया की उम्र की ही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी जवान बहन ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। उसने एक आखिरी डुबकी लगाई, तभी अचानक उसके हाथों में माया का शरीर आ गया। माया को देखकर टाइगर की आंखें फटी रह गई। वह शॉक्ड हो गया कि ऐसे नदी में बहती हुई एक लड़की अचानक उसकी बाहों में आ गई थी। जब माया को होश आया तो उसकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। टाइगर पांडे ने माया को अपनी बहन बना लिया, पर माया को पता नहीं लगने दिया। उसने माया के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसका चेहरा बिल्कुल अपनी बहन की शक्ल जैसा बनवा दिया। 3 साल तक माया खुद को इंस्पेक्टर की बहन समझती रही। इंस्पेक्टर का पिता एक बिजनेसमैन था और उसे भी अपनी बेटी को खोने का इतना दुख था कि उसने भी माया को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। माया समझती रही कि वह इन्हीं लोगों की फैमिली का हिस्सा है। 3 साल तक वह अपनी जिंदगी को उनके घर की लड़की अवंतिका समझकर जीती रही। 3 साल बाद अचानक एक एक्सीडेंट के कारण माया की याददाश्त एकदम से वापस आ गई और उसने इंस्पेक्टर टाइगर पांडे और उसके पिता को सब कुछ बताया। टाइगर पांडे ने विराट और उसकी पूरी फैमिली की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वह सीरियल किलर लड़की, जिन पर उन्हें काफी शक था, वह उन्हीं के घर में थी। माया डर गई क्योंकि उसे अपनी फैमिली खतरे में लगने लगी। इसलिए उसने टाइगर पांडे की पूरी मदद की और वह अपने नए चेहरे के साथ तनुजा बनकर उनके घर में घुसकर अपने हर प्लान को अंजाम देती रही। अपने परिवार के पास रही और सनम से उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही। वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि किसी तरफ सनम को एक्सपोज कर दे, उसे गुस्सा दिलाकर ही सही, विराट को उससे छीनकर उसे ट्रिगर करे और फिर वो पकड़ी जाए। टाइगर पांडे ने कल्याणी का स्टेटमेंट लिया। कल्याणी एक चेयर पर पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और रो रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सनम बुरी लड़की नहीं है। आप प्लीज उसे मारना मत। आप उसे जेल में डाल दीजिए, लेकिन जान से मत मारना। इंस्पेक्टर ने कहा, वो बुरी लड़की नहीं है। उसने इतने खून किए हैं, तुम्हें पता भी है वो कितने खून कर चुकी है। कल्याणी ने रोते हुए कहा, वो बुरी नहीं है। उस पर इतने जुल्म हुए हैं बचपन से, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया है। हल्की सी आवाज तक नहीं निकाली। वो बस उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उसकी कोई प्यारी चीज उससे छीन लेते हैं। उस वक्त वो गुस्से से बाहर हो जाती है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। वरना वो बहुत मासूम है। प्लीज उसे जान से मत मारना। चतुर्वेदी परिवार ने उस पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो ऐसे लोगों को नहीं मारती। हाँ,
बस यही प्रॉब्लम है उसकी कि अगर उसकी कोई प्यारी चीज़ कोई उससे अलग कर देता है या उसे चोट पहुंचाता है तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और फिर कुछ भी कर देती है। प्रेजेंट में विराट ने सनम के ऊपर गन तान कर रखी थी। सनम शोक हो गई, उसकी आंखों से आंसू टपक गए। विराट ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम ही हो वह सीरियल किलर जिसने सबको मारा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बोल भी सकती हो, गूंगी नहीं हो तुम। सनम की आंखों से आंसू टपक रहे थे। विराट ने माया की तरफ देखा जिसे देखते ही उसके एक्सप्रेशंस नर्म हो गई। एक अजीब सा दर्द होता है उसकी आंखों में। वह भागकर माया के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। माया को अपने सीने से लगाने के बाद विराट को ऐसा लगा जैसे इतने सालों से वह मरा हुआ था, आज फिर से उसके शरीर में जान आ गई। विराट को अपने सीने से लगाकर माया भी यही महसूस हुआ जो उसे हुआ। विराट की आंखों से आंसू टपक गए और माया के भी, लेकिन उन दोनों को ऐसे गले लगा हुआ देखकर किसी की आंखें उसे लाल हो गई और बहुत ही सनम जिसकी आंखों से आंसुओं की जगह अब लव बह रहा था, गुस्से से भरा हुआ। विराट ने माया के चेहरे पर बहुत से किस किए और कहा, कहाँ चली गई मुझे छोड़कर, कहाँ? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कैसे जिया हूँ तुम्हारे बिना। विराट बुरी तरफ से रोने लगा। माया ने उसके आंसू पोंछ कर कहा, मैंने कहा था ना, मैं मर भी गई तो तुम्हारे लिए लौट आऊंगी। मैं आ गई विराट, मैं आ गई, तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के गले लगे और रोने लगे। सनम गुस्से से पागल हो गई। विराट उसका है, वो माया का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सनम ने जमीन पर पड़ा खंजर उठाया जो माया लेकर आई थी और माया की तरफ वार करने दौड़ी। माया ने जब देखा कि सनम विराट की तरफ बढ़ रही है तो उसने तुरंत विराट को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। नहीं, पर इससे पहले सनम वार कर पाती उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है और गोली चलने की तेज आवाज आती है। माया विराट सब शौक थे। तभी सनम घुटनों पर गिर गई। पीछे इंस्पेक्टर और उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। यह आदमी वही था जिससे माया अक्सर फोन पर बात करती थी और होटल रूम में भी मिलने गई थी, जिसे वो अपना पिता मानती थी। टाइगर ने अभी अभी सनम पर गोली चलाई थी। सनम जमीन पर गिर गई थी, चाकू भी उसके हाथ से टूट गया था। विराट जमीन से खड़ा होकर माया के पास आया और दोनों सनम को देखने लगे। सनम ने विराट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों से आंसू टपक गए। तुम मेरे हो विराट। विराट ने सनम से इतना कहा, नहीं, मैं सिर्फ अपनी माया का हूँ, सिर्फ उसका। मुझ पर सिर्फ माया का अधिकार है और किसी का नहीं। सनम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह जानती थी कि वो मरने वाली है, किसी भी वक्त पर मरने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, माया, तुमने मुझे हरा दिया, मैं हार गई, मगर जाते जाते मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज, तुम दोनों से हमेशा के लिए अलग कर दूंगी, गुड बाय। ये बोलकर सनम जमीन पर मुंह के बल गिर गई। उसकी आंखें खुली रह गई और सांसें रुक गई। टाइगर और वो आदमी भागकर आए। माया और विराट सनम को देख रहे थे। क्या मतलब था इसका कि सबसे प्यारी चीज अलग कर देगी? क्या? किसकी बात कर रही थी ये? माया अपने पापा और भाई के पास गई और उन्हें हग किया। वो सब वापस घर लौट के आए तो एक और बॉम्ब उनके ऊपर फटा। सारे हवलदार और खुशी बहूंज थे और अकाया गायब था। अकाया कहाँ गया, कहाँ? विराट और माया शॉक हो गए। टाइगर और विराट ने अपनी जी जान लगा दी पर उन्हें अकाया का कोई पता नहीं मिला। माया दिल खोलकर रो चुकी थी पर उसे अपना बच्चा दोबारा नहीं मिला। आखिर क्या किया सनम ने उसके साथ? कहाँ गया अकाया? इतना ढूंढने के बाद सबने अकाया के मिलने की उम्मीद खो दी थी।
अब इस चीज को 2 साल बीत गए। हॉस्पिटल के वार्ड का दरवाजा खुला। खुशी और विराट अंदर आए। माया हॉस्पिटल बेड पर थी और उसके बगल में 2 प्यारे बच्चे थे। माया ने 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का एक लड़की, जुड़वां। विराट और खुशी ने बच्चों को अपनी गोद में भी उठाया। खुशी अपनी मम्मा के पास आकर बोली, आप ठीक हो ना मम्मा, ये बहुत प्यारे हैं, थैंक यू। माया मुस्कुराई और खुशी को हग कर लिया। विराट ने भी माया खुशी को एक साथ हग किया। जल्दी ही विराट सबको घर लेकर आया और कुछ वक्त बाद बच्चों का बर्थडे आया। घर में पार्टी थी पर माया एक बालकनी में उदास खड़ी थी। विराट पीछे से माया के पास आया और पीछे से उसे हग कर लिया। माया पलटी, उसकी आंखों में आंसू से। विराट जानता था कि ये आंसू क्यों है। उसके कहा, बस करो माया, और कितना आंसू बहाओगी, जो हुआ उसे किस्मत समझकर हमें भूलना होगा। अकाया अगर जिंदा होता तो मिल जाता, 3 साल से पागलों की तरफ पूरे देश में ढूंढ चुके हैं उसे। माया विराट के सीने से लगकर बोली, मेरा दिल बेचैन हो रहा है विराट, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। विराट माया को बाहों में समेट लेता है और कहता है, चलो, हमारे बच्चों के केक कटिंग का टाइम हो गया है, सब हमारा वेट कर रहे हैं। माया ने आंसू पोंछे पर विराट की तरफ देखा। विराट ने हल्का सा मुस्कुराया और माया के माथे पर किस किया। दोनों उसके बाद पार्टी में चले गए। बच्चों को ढेर सारी बधाइयां मिली, आशीर्वाद मिले और इसी के साथ पार्टी खत्म हुई। विराट और माया अपने तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन अकाया की कमी विराट और माया को हमेशा खलती रही। आखिर वो उनका बच्चा था। माया का दिल बस एक दुआ करता था, उनका बच्चा जहां हो बस सेफ हो। कुछ वक्त बाद दूर कहीं किसी लैब में एक छोटे बच्चे को 9-10 साल के बच्चे को शीशों में कैद कर रखा था, बेड पर लेटाया था, उसे बांधा गया था। फिर एक सफ़ेद कपड़े से ढका इंसान आया और उसे एक इंजेक्शन दिया। कुछ सेकंड में उस बच्चे का पूरा शरीर जोर जोर से कांपने उछलने लगा। लगातार उसे मॉनिटर किया जा रहा था। देखकर लग रहा था उस बच्चे पर किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वो बच्चा कुछ देर तक तड़पता पर फिर शांत होकर बेहोश हो जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लगा। उस बच्चे ने बेहोशी की हालत में बस एक नाम लिया, मम्मा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सीज़न 3 लेके आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ, तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।